हेलो, वेलकम टू माय चैनल लौकू सर जहानाबाद। आज जो है आपको व्हाट इज़ इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं। कल हम पढ़ाए थे बाबू व्हाट इज़ लेटर और व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट और THE को द कब बोलते हैं और THE को दी कब बोलते हैं, कल हमने पढ़ाया था। आगे इस वीडियो को बढ़ाते हुए आज हम पढ़ा रहे हैं व्हाट इज़ इंग्लिश। आखिर इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का डिफिनेशन क्या दिया जा सकता है, इसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। यह सभी क्लास के लिए है। देखिए कितना अच्छा डिफिनेशन तैयार किया गया है ना। व्हाट इज इंग्लिश का अंग्रेजी क्या है या किसे कहते हैं। व्हाट इज इंग्लिश अंग्रेजी क्या है या किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश इज ए जूसी फ्रूटी लैंग्वेज, है ना। जो 4 क्लास या 2 क्लास में आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे तो इस तरह का डिफिनेशन जो है बच्चों लोग को याद कराया जाता था, एक लाइन वाला। इंग्लिश इज ए जूसी फ्रूटी लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी क्या है, एक फल रसदार भाषा है। यानी कि इंग्लिश पढ़ने से जो है कहीं ना कहीं समाज में जो है दूसरा छाप जो है छूटता है। अगर कोई 10 व्यक्ति जो है मगही बोल रहा है या हिंदी बोल रहा है, उस बीच में जो है कोई व्यक्ति जो है इंग्लिश बोलता है तो उसका अलग पर्सनालिटी जो है दिखावा जो है अलग होता है। लेकिन आज के डेट में देहात में अगर इंग्लिश बोलने लगेगा तो हो सके पिटने भी लगेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इंग्लिश को जो है समझना है, सीखना है। यह एक प्रकार की ऑफिशियल लैंग्वेज है, सभी एग्जाम में जो है पूछता है। तो जो है डिफिनेशन भी आपको जानना जरूरी है। इंग्लिश इज ए जूसी फ्रूटी लैंग्वेज, यानी कि जो है अंग्रेजी क्या है, एक फल रसदार भाषा है। यहाँ पर इंग्लिश और यहाँ पर आपको हिंदी लिखा हुआ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। इट इज़ ए फॉरेन लैंग्वेज, यह क्या है, विदेशी भाषा है। फॉरेन मीन्स क्या होता है, विदेशी, यानी कि हम लोग का देश का भाषा नहीं है। हम लोग का देश का भाषा क्या है, हिंदी है ना। इंग्लिश को तो रिस्पेक्ट देना ही है, लेकिन हिंदी को भी रिस्पेक्ट देना है। अपने मातृभाषा को नहीं भूलना है, अपने हिंदी को नहीं भूलना है बाबू। हाँ, लेकिन इंग्लिश को भी जो है अपना जो है बनाना है, दोस्त बनाना है और सीखना है कि जिंदगी में अड़चन नहीं आए। तो इट इज़ ए फॉरेन लैंग्वेज, यह एक विदेशी भाषा है। इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंटरनेशनल मीन्स क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय। इंटरनेशनल मीन्स क्या होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय। यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। चूंकि हम लोग का राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। उसके पहले क्या था, संस्कृत था। मदर टंग क्या है हम लोग का, हिंदी है बाबू। मातृभाषा क्या है, हिंदी है, लेकिन उससे पहले क्या था, संस्कृत था। यानी कि इंग्लिश क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इट इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबल मीन्स क्या होता है, वैश्विक होता है, यानी कि पूरे विश्व में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज फैशन, फैशन मीन्स होता है श्रृंगार। इट इज ए फैशन ऑफ ऑल लैंग्वेज, यह सभी भाषाओं का क्या है, श्रृंगार है। यानी कि जो है अगर व्यक्ति जो है 10 व्यक्ति हिंदी जान रहा है, उर्दू जान रहा है, फारसी जान रहा है, इंग्लिश नहीं जान रहा है तो दिक्कत होगा। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो सभी जगहों पर सभी देशों में यूज किया जाता है। अगर इंग्लिश आप जान जाते हैं तो सभी देशों में जो है कन्वर्सेशन करके, टॉकिंग करके जो है आप घूर फिर के जो है आ सकते हैं। लेकिन जो आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आगे जाके बहुत दिक्कत हो सकता है बाबू। लेकिन हिंदी को नहीं भूलिएगा इंग्लिश के फेर में। इट इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज, यह एक वैश्विक भाषा है। इट इज़ फैशन ऑफ ऑल लैंग्वेज, यह सभी भाषाओं का क्या है, श्रृंगार है बाबू। श्रृंगार इसलिए हमने डिफिनेशन में लिखा कि कोई व्यक्ति जानता है हिंदी, कोई जानता है उर्दू, कोई जानता है फारसी, इंग्लिश नहीं जानता है तो दिक्कत होता है। कोई आज हम लोग के सामने जो है, हम भी पूर्ण रूप से इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, है ना, लेकिन जो है कोशिश करते हैं, है ना। तो फैशन है, क्या है, श्रृंगार है। आज के डेट में जो भी व्यक्ति इंग्लिश बोलता है तो उसको सब दूसरा पर्सनैलिटी के रूप में देखता है कि वह व्यक्ति जो इंग्लिश बोल रहा है। इट इज स्पोकन ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, यह पूरे विश्व में बोला जाता है। स्पोकन, देखिए यहाँ पैसिव का यूज है, सब्जेक्ट प्लस इज या V3, सब्जेक्ट प्लस इज V3, पैसिव वॉइस का यूज है। इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यह पूरे विश्व में बोला जाता है। इट इज यूज्ड इन एवरी फील्ड, इसका प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र का मतलब क्या, बैंक में हो गया, रेलवे में हो गया, कॉल सेंटर में हो गया, मतलब कि हर एक क्षेत्र में जो इसका उपयोग किया जाता है। स्कूल में हो गया, है ना, यूनिवर्सिटी में हो गया, सारा चीज में जो इसका जो इंग्लिश का उपयोग किया जाता है। द फादर ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड विलियम शेक्सपियर एंड जियोफ्री चौसर, है ना। अंग्रेजी के पिता जो है या जनक जो है विलियम शेक्सपियर या जियोफ्री चौसर को कहा जाता है। आगे देखिए,
इसको पूरा जो है इंग्लिश जो लिखा हुआ है बाबू, ये पूरा हिंदी इस तरफ लिखा हुआ है। अंग्रेजी एक फल रसदार भाषा है जो इंग्लिश यहाँ पर लिखा हुआ है। यह एक विदेशी भाषा है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, यह एक वैश्विक भाषा है, यह सही भाषाओं का श्रृंगार है, यह पूरे विश्व में बोला जाता है, इसका उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। अंग्रेजी का पिता विलियम शेक्सपियर और जियोफ्री चौसर को कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी कहते हैं। इंग्लिश के लेटर से हमने क्या शुरू दिन ही जब हम बेसिक क्लास स्टार्ट किए थे तो हम बताए थे कि ई से हमने लगाया क्या, इंग्लैंड। यह क्या है, इंग्लैंड की भाषा, यह हमारे देश की भाषा नहीं है बाबू। एम से हमने बोला नेटिव, यह मूल निवासी भाषा है। मूल निवासी किसका, इंग्लैंड का। इसका हम लोग का मूल निवासी भाषा क्या, मगही है, हिंदी है, ये सब मूल निवासी भाषा हम लोग को हो जाता है। जी से हो गया ग्लोबल, वैश्विक भाषा है, पूरे विश्व में यूज किया जाता है। इसके लेटर से निकाले थे, ई से, एन से, जी से, ई सब तरह से। एल से लैंग्वेज, एक प्रकार की भाषा है ना। सब्जेक्ट के रूप में तो हम लोग पढ़ते हैं 4 में, 5 में, 6 में, लेकिन इंग्लिश एक प्रकार क्या है, लैंग्वेज है, एक प्रकार क्या है, भाषा है बाबू। आई से हमने क्या निकाला, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ए से सोर्स ऑफ, सोर्स ऑफ मीन्स माध्यम, सोर्स ऑफ मीन्स बाबू माध्यम। ए से हाई टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी का हिंदी होता है उच्च प्रौद्योगिकी। या एस से हमने लगाया हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, यानी कि आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं जो है आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। अब ग्रामेटिकली सीखिए, चाहे जैसे सीखिए, लेकिन आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। अगर आप किसी तरह के अच्छे एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। रो के चाहे हंस के आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। अब देखिए हम लोग जो है विलियम शेक्सपियर और जो है जियोफ्री चौसर को जानते हैं, लेकिन सब अलग अलग है बाबू। देखिए किस तरह से है। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का अलग है ना, लिटरेचर है, पोएट्री है, लैंग्वेज है, शॉर्ट स्टोरी है, ये है जियोफ्री चौसर। अगर हम पूर्ण रूप से कह दें कि जियोफ्री चौसर और विलियम शेक्सपियर है तो कहना गलत हो जाएगा। सबका ग्रामर का अलग है ना, सब चीज़ का अलग अलग है। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पोएट्री और लैंग्वेज, शॉर्ट स्टोरी कौन है, तो जियोफ्री चौसर है। किसका, लिटरेचर हो गए, पोएट्री हो गया, लैंग्वेज हो गया, शॉर्ट स्टोरी हो गया, ये सब के क्या है, जियोफ्री चौसर है। और फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ड्रामा बोले तो नाटक, उसका कौन है, तो विलियम शेक्सपियर है बाबू। ड्रामा का फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा का कौन है, विलियम शेक्सपियर है। लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, उपन्यास का कौन है, तो हेनरी फील्डिंग है। और फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी का कौन है, तो क्रिस्टोफर मार्लोवे है। और फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं, अंग्रेजी व्याकरण, उसका कौन है, तो आप जो है मरी वेरी है ना, लिंडरली मिलरी है। फादर ऑफ इंग्लिश एसे का कौन है, तो फ्रैंकिस बेकन है। सब का फादर अलग अलग है। अगर आप जो है पूर्ण रूप से विलियम शेक्सपियर को सिर्फ रटते हैं या याद रखते हैं तो आगे जाके आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सबका अलग अलग है। आप ये सब जो है जरूर याद कर लीजिएगा। सब जो है अंग्रेजे हैं, अपने देश के नहीं है, क्योंकि इंग्लिश अपना देश का भाषा ही नहीं है। तो दूसरा देश के सब जो है ना, विलियम शेक्सपियर सिर्फ क्या है, ड्रामा के है ना। जियोफ्री चौसर क्या क्या कहे, तो लिटरेचर के हो गए, पोएट्री के हो गए, लैंग्वेज के हो गए, शॉर्ट स्टोरी के हो गए। कोई दिक्कत है ना। तो व्हाट इज इंग्लिश जो है आपको जो है याद रखना है। कल बढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज लैंग्वेज, इस तरफ के बढ़ेंगे। कोई दिक्कत, चलिए।